स्वागत है मित्रों आप सबका तेज क्लासेज में। मैं इस वीडियो में बात करूंगा नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्यकर्मी के दर्जे और विशिष्ट शिक्षक के दर्जे के संबंध में। जानेंगे क्या अंतर है एक विशिष्ट शिक्षक संवर्ग में और क्या अंतर है विद्यालय अध्यापक संवर्ग में। विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूँगा, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि यह जो बिहार सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, तो बहुत सारे शिक्षकों का यह मानना है कि यह छलावा जैसा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब बिहार सरकार को नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाना ही है, तो फिर एक अलग विशिष्ट शिक्षक संवर्ग के स्थापना की बात क्यों की जा रही है? जो विद्यालय अध्यापक संवर्ग है, जो बीपीएससी के द्वारा बहाल शिक्षक होंगे, उसी संवर्ग में क्यों नहीं समायोजित किया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात कि क्या यह भी कहीं ना कहीं जो चाइनीज वेतनमान मिला था नियोजित शिक्षकों को, क्या फिर से एक चाइनीज संवर्ग बनाया जा रहा है? दूसरी बात। और तीसरी बात कि क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या अंतर है एक विद्यालय अध्यापक संवर्ग में और एक नियोजित शिक्षक के विशिष्ट शिक्षक संवर्ग में। इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वेतन के मुद्दे पे, वेतन और भत्ते के मुद्दे पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग। तो जहाँ तक वेतन की बात है, तो मैं एग्जाम्पल के रूप में प्रारंभिक शिक्षक वर्ग को लेता हूँ। तो 1 to 5 वाले जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जो कि विशिष्ट शिक्षक संवर्ग में जाएंगे, उनका जो बेसिक सैलरी है वह 25,000 है। और 1 to 5 का ही विद्यालय अध्यापक अर्थात बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक होंगे, उनका भी बेसिक सैलरी मूल वेतन 25,000 है। परंतु तो फिर अंतर क्या है भाई? तो अंतर है वेतन भत्तों, वेतन नहीं मतलब भत्ते और अन्य सुविधाओं को लेकर के, साथ में जो इंक्रीमेंट है उसको लेकर के। जो बिहार सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षक संवर्ग के लिए जो वेतन का इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें जस्ट पहली जो वृद्धि होगी, वेतन वृद्धि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में, वह है 25,000 के बाद वाला इंडेक्स सेकंड नंबर 25,750। पहली बात। दूसरी बात, जब हम विद्यालय अध्यापक संवर्ग के इंडेक्स को देखते हैं तो मूल वेतन उनका 25,000 है। वहीं जो पहला वृद्धि होगा वेतन वृद्धि, तो दूसरा जो इंडेक्स होगा वह है उनका 25,800। यहाँ 50 रुपये का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात कि नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट संवर्ग को एनपीएस के संबंध में अभी कुछ नहीं कहा गया है, जबकि विद्यालय अध्यापक के जो शिक्षक होंगे उनको एनपीएस के प्रावधान से स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। मतलब क्या कि डीए तो मिलेगा विशिष्ट शिक्षक संवर्ग को भी, मेडिकल भी मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, परंतु एनपीएस के मामले में अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि संशय बरकरार बेशक हो, लेकिन मिलेगा, यह मेरा मानना है कि जरूर मिलेगा। तो फिर दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि बरिए कौन होगा, यहाँ पेच है। सरकार ने, जब आप नियमावली पढ़ेंगे विशिष्ट शिक्षक संवर्ग के लिए जो नियमावली दी गई है ड्राफ्ट के रूप में, जिस पर आपत्ति दर्ज किया जाना है, उसमें एक बात लिखा है, एक लाइन, कि नियोजित शिक्षकों के लिए जिस वर्ग का निर्माण किया जा रहा है, विशिष्ट शिक्षक समूह का वर्ग का, इसका उद्देश्य है कि विद्यालय अध्यापक अर्थात बीपीएससी के द्वारा जो बहाल शिक्षक होंगे विद्यालय अध्यापक के रूप में, उनके बराबर ले जाना। तो ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती धकेल करके नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक समूह को वहां पर ले जाया जा रहा है, जबकि होना यह चाहिए था कि सीधे समायोजित किया जाना चाहिए था, जिससे किसी को कोई गिला शिकवा नहीं रहता। लंबे अरसे से नियोजित शिक्षकों ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जितोड़ मेहनत किया है। हाँ, कुछ कमियां भी रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए भी अधिकतम कहा जाए या मैक्सिमम यह कहा जाए, प्रायः बहुत अधिक योगदान दिया है नियोजित शिक्षकों ने। तो हम बात करते हैं, एक नंबर वेतन भत्ता पर चर्चा हो गया, दूसरा नंबर वरीयता पर भी हमने चर्चा करना चाहिए। तो वरीयता का जहाँ तक मामला है, तो यह बिल्कुल अस्पष्ट है, बिल्कुल अस्पष्ट है। परंतु जो इंडेक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट इंडेक्स में ही उनका 50 रुपये का वेतन वृद्धि अधिक हो रहा है। वैसे में हो सकता है बिहार सरकार की मंशा हो कि नियोजित शिक्षकों के संवर्ग को नीचे रखा जाए। ऐसा हो सकता है, मेरा केवल और केवल अनुमान है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें संवर्ग की, तो जिला संवर्ग की स्थापना विद्यालय अध्यापक अर्थात जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक होंगे उनका भी होगा, और जिला संवर्ग नियोजित शिक्षकों के जो समूह बनेंगे, जो ग्रुप बनेगा विशिष्ट शिक्षक, उनका भी होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्थानांतरण और अनुकंपे पर।
तो दोनों को ही स्थानांतरण और अनुकंपे का लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ भी एक पेच है, यहाँ भी एक लोचा है कि नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक वर्ग बनेगा उनको केवल जीवन में 2 बार स्थानांतरण का मौका मिलेगा, जबकि विद्यालय अध्यापक के साथ ऐसा नहीं है। उनके साथ यह टर्म लगाया ही नहीं गया, कंडीशन लगाया ही नहीं गया। स्थानांतरण कितने बार होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर के यह देखा जाए, और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा कि यह जो ड्राफ्ट दिया गया है इसमें बहुत सारे पहलुओं को जानबूझ करके छिपा दिया गया है, अस्पष्ट रखा गया है। तो भाई जब आप वेतन की बात कर रहे हैं, पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और पे मैट्रिक्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि उनका कहना है कि जो वेतन मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, जो वेतन मिल रहा है उसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स जो होगा वह वेतन मिलेगा आपको, मतलब वेतन का संरक्षण दिया गया है। जबकि होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि पे मैट्रिक्स जिस लेवल पर है एक नियोजित शिक्षक, जैसे कि अभी जो सबसे न्यूनतम लेवल पे है बिहार के अंतर्गत नियोजित शिक्षक, जिनका मूल वेतन अभी 1 to 5 में 25,450 रुपये है, और उनका लेवल है आपको इंडेक्स में 7वें नंबर पे। तो होना यह चाहिए, आदर्श स्थिति यह होनी चाहिए कि जो विशिष्ट शिक्षक का वर्ग बनेगा उसमें उनका वही लेवल निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात 7वां लेवल होना चाहिए, इंडेक्स का 7वें नंबर इंडेक्स होना चाहिए, तब जाकर के एक सम्मानित वेतन प्राप्त हो सकता है। अच्छा, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बिहार सरकार के द्वारा आपत्ति मांगा गया है, और हम सबको आपत्ति दर्ज करना चाहिए, तब जाकर के अधिक से अधिक आपत्ति होगी तो बिहार सरकार इस पर जरूर ध्यान प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर भी जरूर करें।